पूरा लाइफ चेंज किया दोस्तों। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बेहतरीन ज़िंदगी बन सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मीटिंग है इसमें मैं थोड़ा 2-3 पार्ट में शेयर करना चाहूँगा आपको। पहला आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम कहाँ से आए हैं। उसके बाद हम ये बिज़नेस को कैसे इंट्रोड्यूस हो गए, क्या-क्या दिक्कतें आई हमें और ये बिज़नेस हमें क्या दिया दोस्तों। तो दोस्तों जस्ट कीप योर माइंड एंड हार्ट ओपन, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा जन्म सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, महाराष्ट्र में। सोलापुर आता है। और मेरे माँ पिताजी बता रहे थे कि जब मैं 2 ढाई महीने का था तब हम बारामती शिफ्ट हो गए और हमारे कुछ रिलेटिव उधर थे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप खेती का काम भी करोगे तो आपका अच्छा गुजारा हो सकता है। और दोस्तों लेकिन उनकी हमेशा तमन्ना थी कि हमें जो नहीं मिला है वो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। तो उन्होंने बहुत कष्ट किया, माँ और पिताजी ने बहुत कष्ट करके हमें सिखाया दोस्तों। और उसके बाद हमारे लाइफ में थोड़ा-थोड़ा बदलाव आने लगा दोस्तों। तो शुरू का लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग था दोस्तों हमारा। अगर 20-22 साल की बात करते हैं हम, तो दोस्तों मेरा जो पहली से 7वीं जो स्कूल है, वो स्कूल मेरे घर के पास ही था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब मैं 8वीं में गया तो हमारे घर से 5 किलोमीटर दूरी पर वो स्कूल था। तो हम हर रोज़ चल के जाते थे और चल के वापस आते थे दोस्तों। और 10वीं होने के बाद दोस्तों आगे की एजुकेशन के लिए मैं बारामती गया दोस्तों। उधर एक राधेश्याम अग्रवाल टेक्निकल हाई स्कूल है, वहाँ मैंने एडमिशन लिया और मेरी 11वीं और 12वीं कंप्लीट की। और दोस्तों जैसे हमारी ज़िंदगी का कुछ डिसीजंस हम लोगों को लेते हैं। जैसे मेरे एक टीचर थे और उनका लड़का था कि वो सिविल इंजीनियर बन गया और उसको गवर्नमेंट में जॉब लग गया, तो सच में वो मालामाल हो गया। तो मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही थी, मुझे भी इंजीनियर बनना है दोस्तों। और 12th के बाद मैंने बहुत जगह अप्लाई भी किया। अप्लाई करने के बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज रत्नागिरी है, वहाँ एडमिशन मिला दोस्तों। वो जो रत्नागिरी दोस्तों हमारे घर से उस समय 400 किलोमीटर थे। तो कभी भी मैं 100 किलोमीटर दूरी अकेले गया नहीं था। तो मेरे माँ पिताजी को बताया कि आप भी मेरे साथ चलो। तो वो बोले कि देखो हम तो नहीं आएंगे, आप जा सकते हैं। और मैं पहली बार 400 किलोमीटर ट्रैवल करके रत्नागिरी में गया और वहाँ हमने देखा कि कुछ 10-20 चांस कॉल थे और उनको एडमिशन मिलना था। तो कुछ सब्जेक्ट में ईटी-कीटी का जो प्रॉब्लम, 2 सब्जेक्ट को ईटी-कीटी थी, वो 3 सब्जेक्ट को हो गई। तो सिर्फ 4-5 बच्चों को ही एडमिशन मिल गया और इसमें मैं एक था। तो दोस्तों मैं बहुत खुश हो गया। जब मैं घर आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जीत चुका हूँ, अभी मैं इंजीनियर बनूँगा, मालामाल हो जाऊँगा, बड़े-बड़े सपने हमारे वो पूरे हो जाएंगे। तो मैंने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद फिर मैंने माँ पिताजी को बोला कि देखो अगर आपको लगता है कि आपका लड़का इंजीनियर हो तो आपको हर महीना 1000 रुपये भेजने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने तब पिताजी ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा कर सकते अगले साल, उसके अगले साल देखेंगे, हमारे पास पैसा नहीं। लेकिन जब देखो दोस्तों आप सही कुछ करना चाहते हो, स्ट्रगल करते हो, गॉड हमेशा आपके साथ होता है। तो मेरे एक टीचर मुझे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि आपको बैंक लोन मिल सकता है और उन्होंने मुझे बैंक लोन लेने की हेल्प किया दोस्तों। और मैं हमेशा हर बार जब कॉलेज में था, रत्नागिरी में था, तो मैं यही सोचता था कि पैसा कैसे सेव हो जाता है। बचाने की ज़्यादा आदत लग गई थी। हमें लगता था कि पैसे बचा के हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों वो वहाँ का मेरा 2-3 साल इतना टफ गया दोस्तों को, वेरी हार्ड वर्क है ना। और दोस्तों उसके बाद मैं जब पास आउट हो गया, पास आउट होने के बाद मैं जॉब ढूंढना शुरू किया। तो हमारे घर के पास एक फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में मुझे अप्रेंटिस इंजीनियर का जॉब मिल गया। तो 1 साल मैंने जब ये जॉब किया तो मुझे 320 रुपये सैलरी थी। पूरा साल खत्म होने के बाद कुछ रेज मिला, तो वो रेज करीब 3-3.5 हज़ार रुपये का था। तो इतना बड़ा पैसा हमने कभी साथ में नहीं देखा दोस्तों। तो हम बहुत खुश हुए, लेकिन मेरा अप्रेंटिसशिप का पीरियड ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने जॉब के लिए बहुत जगह अप्लाई किए, पुणे में, हमारा जो गाँव था बारामती के पास, वहाँ उसके आगे एक अकलूज नामक गाँव है, वहाँ एक चिलिंग प्लांट में मुझे जॉब मिल गया दोस्तों। और वहाँ मेरी सैलरी थी 950 रुपये। लेकिन काफ़ी स्ट्रगल था, मुझे वो दिख रहा था कि इतना पॉसिबल नहीं है। और जो पहले हम बड़े सपने की बात करते थे वो तो मुझे कहीं दिख नहीं रहे थे। तो मैं और जगह इम्प्लीमेंट कर रहा था।
तो मुझे जो जिस फैक्ट्री में मैंने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की उधर ही दोबारा बुलाया गया और मुझे परमानेंट जॉब मिल गया। और मेरा जो परमानेंट जॉब की सैलरी थी जो वो थी 1212 रुपये, लेकिन बहुत खुश, क्योंकि माँ पिताजी देखो महीने के 500-600 कमाते थे, मुझे 1200-1300 पगार मिल गया। तो मैं बहुत खुश हुआ है, मुझे लगा कि अभी तो ज़िंदगी बनेगी, अभी लाइफस्टाइल आएगी। लेकिन 2-3-4 साल हो गए, उसमें कुछ फ़र्क नहीं दिखता था, क्योंकि हमारी सैलरी थोड़ी बढ़ती थी, उसके साथ महंगाई भी बढ़ती थी, तो कुछ बचता नहीं था पैसा। तो हम हमेशा दिमाग में ये रहता था कि और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है। तो मैंने कुछ पार्ट टाइम में काम शुरू किया मेरी जॉब के साथ। मैंने वेल्डिंग मशीन ली है, वो रेंट पे दे दी है। फिर मैं इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड के काम करता था, मैं फिटिंग के काम करता था। और मेरे दिमाग में हमेशा एक सोच था कि जब शादी की बात चल रही थी तो मेरा दिमाग में एक सोच था कि मैं लड़कियाँ ऐसी करूँगा कि जो वो जॉब करती होगी तो 1+1 11 हो जाएगा। बहुत लोग मुझे उल्टी सलाह देते थे, बोलते कि आप गाँव से हो, आप कम पढ़ी लड़की के साथ शादी करो, गाँव की है तो आपके माँ पिताजी को संभालेगी। लेकिन दोस्तों मैंने उनका बिल्कुल सुना नहीं, क्योंकि दुनिया एक तरफ सोचे तो मैं दूसरी तरफ आने सोचता था। और दोस्तों फिर लड़की देखने का चालू हो गया। तो मीना पुणे में जॉब करती थी, वो पुणे से, और मेरी एक मामी है वो उनके साथ जॉब करती। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार लड़की को देख लो। तो मैंने मीना को देखा और हमने शादी करने का डिसीजन ले लिया। और दोस्तों जब शादी होके मीना घर आई थी तो उसके साथ उसकी सिस्टर भी आई थी। तो वो मेरा घर देखकर वहाँ फुट वो रोई थी कि हमारा एक छोटा घर था, उसमें लाइट नहीं थी। कि दोस्तों ये सारे देखकर वो उनको लगा कि ज़िंदगी में कुछ गलत काम हमने किया, ऐसा लग रहा था। लेकिन दोस्तों मैं बहुत एम्बिशियस था। तो दोस्तों मीना भी उसकी स्टोरी उसके साथ शेयर करेगी। तो प्लीज़ हेल्प मी वेलकम डायमंड लेडी मीना। हाय एवरीवन, माई सेल्फ मीना देशमुख। मैं लेक्चरर थी और आज एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन हूँ और मैंने MA किया है। और आज हम आपके सामने हमारी सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे। सक्सेस स्टोरी के पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, रिजेक्शंस होते हैं और हमने वो सारे ओवरकम किए। और दोस्तों ये बिज़नेस में आप कहाँ से हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कहाँ जाने वाले हो, आपको लाइफ में क्या चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे भी हमारा दोनों का भी कोई भी बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी हमने ये बिज़नेस सक्सेसफुली बिल्ड किया। और अगर मेरे बारे में मैं बताऊंगी तो मेरा जन्म एक ठाणे ज़िले में एक छोटे गांव में हुआ। मैं 2 साल की थी तो मेरे पिताजी पूना आ गए जॉब के लिए। और मेरा पूरा एजुकेशन पूना में हुआ है। और 11th और 12th मेरा SNDT में हुआ। और उसके बाद मेरा एक भाई है, 2 सिस्टर है। तो पिताजी बोले कि हमें अभी आपका एजुकेशन आगे नहीं कर सकते, आपकी शादी कर देंगे, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। तो मेरे जो ब्रदर है उन्होंने बताया कि अगर आपको सीखना है तो एक्सटर्नल कॉलेज का एडमिशन ले लो। फिर उसके साथ मैंने टेलीफोन ऑपरेटर का कोर्स किया तो मुझे एक जॉब लगी। तो उसके साथ साथ मैंने जॉब के साथ साथ मैंने बाकी एजुकेशन शुरू किया, B.Ed किया, BA किया। BA के साथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मैं थर्ड ईयर में थी तो मेरी शादी तय हुई। जैसे बताया कि मैं जहाँ काम करती थी वहाँ पे इनकी आंटी काम करती थी और उन्होंने इनकी बात चलाई। घर से थोड़ा सा रिजेक्शन था, लेकिन फिर भी हमने डिसीजन लिया कि शादी करनी है, क्योंकि हम सिटी में रहते थे और मोहन रूरल एरिया में रहते थे। तो वहाँ मैं कैसे रह पाऊँगी, ऐसे घर के लोगों को लगता था। तो फिर भी हमने शादी किया। और जैसे होता है ना, शादी के पहले सारे हस्बैंड बोलते हैं कि आपको चांद तारे दिखा दूंगा, बहुत सारे सपने दिखाते। लेकिन मेरे बारे में वैसे नहीं हुआ, क्योंकि जैसे हम शादी होके उनके घर गए थे तो वहाँ पे पूरा अंधेरा था, वहाँ कोई भी मतलब लाइट ही नहीं थी उनके घर पे। तो वहाँ पे पूरे सच में चांद तारे दिख रहे थे। तो मुझे याद आया कि अभी मुझे अगर मेरे आगे बढ़ना है, सपने मेरे पूरे करने हैं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उस दिन से सच में वो एक मेरी माइंड में लाइट चल गई कि हमें लाइफ में कुछ करना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और पहले से मैं ड्रीमर थी, मेरे बहुत सारे सपने थे। और फिर जब शादी हुई तो फिर बाद में मैंने
बीएड को एडमिशन लिया, फिर एमए किया, एमएड को एडमिशन लिया। उसी वक्त मेरा जब मैं बीएड कर रही थी तो मेरा बड़ा बेटा दिग्विजय, उसका बर्थ हुआ। फिर एमएड किया तो उसके साथ मेरा छोटा बेटा है, उसका बर्थ हुआ। मतलब लाइफ में हम कुछ न कुछ चैलेंजेस के साथ चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारे कुछ न कुछ ड्रीम होते हैं। और उसी वक्त मतलब मेरा एमएड कंप्लीट हुआ तो मैं जहाँ हम रहते थे वहाँ पे मेरा बीएड हुआ था, वहाँ पे मुझे जॉब के लिए ऑफ़र आया और फिर मैंने वहाँ जॉब करना शुरू किया। और लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ढूंढ रहे थे हम कि कुछ चाहिए। मतलब मैंने पहले से ही देखा था कि सोसाइटी में कि जैसे हमारी एबिलिटी है तब तक हम काम कर सकते, लेकिन हमारी एबिलिटी नहीं रहती, मीन्स हम बूढ़े हो जाते तो हमारे पास पैसे भी नहीं रहते, एबिलिटी भी। तो उस वक्त मेरे पास कुछ होना चाहिए कि मेरी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। उस वक्त जो खर्चा होता है तो मुझे कहीं पे भी किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो उस टाइम मेरे पास इतना पैसा चाहिए कि मेरा आगे सही तरीके से मैं रह सकूं। और दोस्तों वही एक थॉट प्रोसेस था कि हाँ, ये बिज़नेस हमारे लाइफ में आया। मैं जॉब करती थी, उसके साथ ट्यूशन्स लेती थी, बालवाड़ी कोर्सेस लेती थी। तो ये सारी चीज़ें करते करते एक दिन ये अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में आई। और जैसे ही देखो, हम जिस एरिया में रहते थे वो एक पॉलिटिकल एरिया था, बारामती आप सबको पता है। तो उसमें ये जो जिस जगह जॉब करते थे, मालेगांव शुगर फैक्ट्री, तो वहाँ तो सारे पॉलिटिकल एरिया था। तो हर एक चीज़, मतलब कोई कुछ स्कीम लेके आता था तो हमारे घर में आती थी वो। और फिर ये भी बिज़नेस उस तरह से आया, ऐसे मुझे लगता था कि चलो अभी कुछ ना कुछ। लेकिन जो हमारे स्पॉन्सर थे वो घर आए थे तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि आप 5 साल ये बिज़नेस करोगे, 50,000 आपके घर में आएंगे। तो मैंने सोचा 50,000 नहीं, लेकिन हम जो जॉब कर रहे हैं तो उससे इतना इनकम तो नहीं बढ़ सकता। 1997 की बात है। और फिर हमने आगे देखा कि मुझे लगा कि अच्छा बिज़नेस है, करेंगे। और मुझे नहीं पता था कि मेरा ये बिज़नेस में क्या रोल है। लेकिन हमारे जो अपलाइन है उन्होंने हमें ज़बरदस्ती एक फंक्शन में लेके गए और वहाँ पे हम ओपन हो गए कि ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्या है, इससे कि हमें क्या जैसे कि हम उसके बाद हमने सही डिसीजन लिया ये बिज़नेस बिल्ड करने का। तो आगे की स्टोरी ये शेयर करेंगे। या तो दोस्तों, हमें बिज़नेस में मैं कैसे इंट्रोड्यूस हो गया। क्या होता था कि मुझे हर थर्सडे को छुट्टी होती थी, वीकली ऑफ होता था। तो मेरा एक दोस्त एक लड़के को लेकर मेरे घर आया और हम बैठे शतरंज के ऊपर बैठ के उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई। देखो, उन्होंने सुबह बिज़नेस स्टार्ट किया था और दोपहर मुझे मिलने आया था, तो क्या क्या होगा। उसके बाद जो कुछ बोलने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव सब मुझे बताया, इसके बारे में पॉजिटिव भी बताया और नेगेटिव बताया। लेकिन मैं वो नहीं सुन रहा था। मैं इतना सुनाई दे रहा था, अगर ये लड़का जो बता रहा है मैं करूँगा तो मेरी नौकरी में कोई चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि उस लड़के के ग्रैंडफादर उस शुगर फैक्ट्री डायरेक्टर थे। तो दोस्तों मैंने बोला कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि इसको 7,000 रुपये लगते हैं बिज़नेस स्टार्ट करने में। तो मैंने उसको 7,000 दे दिए। और 2-3 दिन के बाद क्या हुआ कि वो एक किट लेके आया और 2,800 रुपये मुझे वापस दिया। बोला कि आपका 4,200 में ही काम हो गया। दोस्तों, उसको कुछ पता नहीं था, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया 2-3 बार। जो मेरे साथ कभी कभी वो मीटिंग में था, तो उसने मुझे मीटिंग के बारे में बताया, यहाँ एक ऐसी मीटिंग होती है, उधर आपको बिज़नेस के बारे में पता चलेगा, काम क्या करना है समझ आएगा। तो वो मीटिंग में मैं गया और मुझे याद है कि जब 4-5वें दिन मैं उस मीटिंग में गया था, तो जो लोग मीटिंग करने वाले थे, ये लोग थोड़ा लेट आ गए। 6 बजे मीटिंग शुरू होती, तो वो 7 बजे आए। तो मेरा दोस्त बोला, ऐसा चलो देशमुख, क्या कुछ होता नहीं ऐसा पैसा नहीं आता है, ऐसा आदमी अमीर नहीं बनता है। लेकिन मैंने बोला कि देखो, अभी थोड़ा देर हम ठहरे ना, तो मैं ठहरता हूँ, आप चले जाओ। और दोस्तों, मेरा जो कलीग था वो चला गया। और दोस्तों, उसने फिर और एक हमें मीटिंग प्रमोट किया। तो वो मीटिंग मुंबई में था। तो उस मीटिंग में दोस्तों, पहली मीटिंग में मीना और मैं मीटिंग में गए थे। और वो मीटिंग को देखकर हमें लगा कि इधर इथिक्स है, वैल्यूज़ है, अच्छे लोग हैं। और काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि मेरा ये सपना था, इसके लिए मैंने काम किया और मेरा सपना पूरा हो गया। तो हमें भी एक होप मिला कि यस, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ बन सकते हैं। और दोस्तों, हम घर आए और क्या जादू हुआ मुझे पता नहीं है। तब हम प्लैटिनम बन गए, फाउंडर प्लैटिनम बन गए। तो हमें 2 ट्रिप मिले थे। पहला ट्रिप था दिल्ली का,
प्लैटिनम फोरम था, और दूसरा ट्रिप था सिंगापुर का। हमें कुछ पता नहीं था दोस्तों कि हम एरोप्लेन में बैठेंगे। और ये बिज़नेस दोस्तों काफ़ी चेंजेस आ गए दोस्तों, पूरा सोचने का ढंग बदल गया, लोगों के साथ बिहेव करने का ढंग बदल गया। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर था, मुझे गुस्सा इतना जल्दी आ जाता था, मेरे साथ झगड़ा करने के लिए किसी को टाइम नहीं लगता था, मैं कुछ बातें होती थी झगड़ा। लेकिन ये बिज़नेस में आने के बाद ये जो एसोसिएशन है, जब मैं सक्सेसफुल लोगों को मिला, मैंने कुछ किताबें पढ़ी दोस्तों, जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग भी एक किताब है, हिंदी मराठी इंग्लिश में, वो पढ़ा। उसके बाद थिंक एंड ग्रो रिच है, वो किताब पढ़ा। उसके बाद एक प्रश्न इस उत्तरे आहेत। ये सारी किताबें पढ़ने के बाद मेरा सोच बदल गया। तब मुझे पता चला, मुझे लगता था कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे लगता था मुझे सक्सेसफुल होना है, लेकिन जिस तरह से मैं काम कर रहा था उससे कभी पॉसिबल नहीं हो सकता था। लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आपके सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। आपके साथ कुछ स्किल सीखने पड़ेंगे आपके, जैसे पीपल स्किल है। पहले तो मुझे लगता था पीपल स्किल यानी क्या है, लोगों को सुनाना है। मुझे लगता था मैं इसमें मास्टर हूँ, लेकिन पीपल स्किल का असली अर्थ मुझे आने के बाद पता चला। मैंने एक लोक व्यवहार नामक किताब पढ़ा, तो उस किताब में बताया था कि भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। इसका अर्थ उन्होंने बोला है कि 2 बार सुनो, 1 बार बोलो। तो धीरे धीरे दोस्तों मुझ में काफ़ी चेंज है। लोगों को सुनो, लोगों को एक्सेप्ट करो, लोग के बारे में आपकी हमेशा सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, लोगों के लाइफ में जेन्युइन इंटरेस्ट ले लो। तो ये जो किताबें दोस्तों, किताबों ने मेरे लाइफ में काफ़ी बदलाव किया। आज जो कुछ ज़िंदगी दोस्तों, अगर मैं ये किताबें नहीं पढ़ता, मेरे अपलाइन मुझे किताबें रिकमेंड नहीं करती, शायद हम जिंदगी में क्या होते पता नहीं दोस्तों। तो मीना भी उसमें कुछ ऐड करना चाहेगी। दोस्तों, जब ये फंक्शन में हम गए थे तो उसके बाद हम पूरा ओपन हो गए कि ये बिज़नेस में कुछ अलग है। मतलब जिस माइंडसेट से मैं गई थी, तो वहाँ देखा हमने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, और मुझे लगा कि मेरे लिए ये बिज़नेस बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फैमिलीज़ थे, हस्बैंड वाइफ थे, स्टेज पे उनका रिकॉग्निशन देखा। दोस्तों, ये बिज़नेस है, यहाँ से आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। जैसे बाहर हम देखते हैं तो सक्सेसफुल कोई भी हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, तो एक का ही नाम लिया जाता है, लेकिन यहाँ आपको रिकॉग्निशन मिलता है। तो वो मैंने देखा, सक्सेसफुल लोगों को देखा, और एक फेथ आया कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो डेफिनेट हम कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ। और जैसे कि बहुत सारे एजुकेटेड लेडीज़ होते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से वो बिज़नेस नहीं कर सकती कि या जॉब नहीं कर सकती। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कि हम जॉब के साथ, बिज़नेस के साथ साथ हमारे फैमिली को संभाल के, बच्चों को संभाल के ये बिज़नेस कर सकते हैं। और एक यही प्लेटफॉर्म, जैसे लेडीज़ बहुत ड्रीमर होती है, तो एक प्लेटफॉर्म है कि यहाँ आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेडीज़ के लिए एक स्पेसिफिक, मतलब हमने आज तक जो भी ट्रिप्स किए हैं ना, तो अमेजिंग, मतलब बता नहीं सकते हम कि वहाँ जो लेडीज़ को रिस्पेक्ट दिया जाता है, या लेडीज़ को जो गिफ्ट दिए जाते हैं, वेब मनी दिया जाता है, और लेडीज़ को एक अलग तरीके से यहाँ ट्रीटमेंट दी जाती है। तो आप एक बार भी इस ट्रिप में आते हो तो आप कभी भी ये मिस नहीं करोगे। और बहुत सारे सपने पूरे हुए हमारे बिज़नेस के थ्रू। घर लिया, गाड़ी है, बच्चे भी हमारे साथ ये बिज़नेस में इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे भी हमारे बड़े हुए, बच्चों के साथ साथ हमारा ये बिज़नेस भी बढ़ा है। और आज हम बच्चों के लिए ये बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं, और बहुत सारे अवार्ड्स है बिज़नेस में। जितना आप देते हो ना ये बिज़नेस से, कई ज़्यादा आपके सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ये बिज़नेस में करनी पड़ी। तो पहले हाँ दोस्तों, ये बिज़नेस में आने के पहले देखो, हमारा 8 साल जब मैंने जॉब किया, मीना ने जब 5 साल जॉब किया, तो हमारे पास क्या था? हमारे पास दोस्तों 2 टू व्हीलर थे, एक हीरो होंडा और दूसरी एम थी। रहने के लिए घर नहीं था, क्योंकि हमें सोचा नहीं था कि हमारा घर हो, क्योंकि कंपनी ने हमें एक अच्छा घर दिया था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि जब मैं रिटायर हो जाऊँ तो वो मुझे निकाल देने वाले वहाँ से। उसके बाद दोस्तों हम कहीं घूमने नहीं जाते थे। लेकिन ये बिज़नेस के कारण जो लाइफ में बदलाव आया दोस्तों, इतना अमेजिंग बदलाव कि हमने 6 महीने के बाद खुद की कार ली दोस्तों। 6 महीने के बाद खुद की कार ली। उसके बाद दोस्तों ये बिज़नेस कारण आजकल जो लाइफ है दोस्तों, जैसे हम ये बिज़नेस कारण अभी तक 25+ टाइम हो गए हम फॉरेन जाके आए। करीबन 30-40 कंट्री हम घूम चुके हैं ड्यू टू बिज़नेस। उसके बाद दोस्तों हमने हर 3 साल में कार चेंज किया। हर 3 साल में हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए हमें कभी लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो कुछ हुआ ये बिज़नेस कारण। जब ये बिज़नेस में मैंने जब जॉब छोड़ा तो हम पुणे शिफ्ट हो गए थे। तो मैं पुणे में भी हमारा
रेंट पे रहते थे हम। 5-6 साल हम रेंट पे रहे। उसके बाद एक बहुत बढ़िया घर हमने बाय किया, और उसके बाद तो बहुत एक छोटा रियल एस्टेट एजेंट जैसे हमने कुछ प्लॉट लिए, पूरा और कुछ घर लिए दोस्तों। आज कोई लोन नहीं है, दिस इज लोन फ्री लाइफ है। ये जो कुछ हो रहा है दोस्तों, ये बिज़नेस के कारण हो रहा है। तो ये बिज़नेस के कारण दोस्तों हमें अच्छे दोस्त मिले, हमारा सोच बदल गया, पॉजिटिव थिंकिंग का असली मीनिंग हमें पता चल गया। देखो ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हर भगवान किसी को छोड़ता नहीं, सभी को अच्छी चीज़ें भी देता है और चैलेंजेस भी देता है। तो चैलेंज समय में आप कैसे बिहेव करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सीक्रेट का किताब है, उसमें एक सीक्रेट नामक किताब है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये किताब ने मेरी लाइफ बदल दी। लाइफ बड़े बड़े चैलेंजेस में ईजिली फेस कर सका ये किताब पढ़ने के बाद। और दोस्तों बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़िया है कि इसे कोई भी कर सकता है, जिसके पास एक ड्रीम भी है, सीखने के लिए तैयार है। क्योंकि ये बिज़नेस आप सिर्फ बिज़नेस नहीं आता है, इसके साथ एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी आता है कि जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल है, फाइनेंशियली फ्री है, वो लोग आपको मदद करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड आप कुछ करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों ये बिज़नेस में जो प्रोडक्ट है, इतने अमेजिंग प्रोडक्ट की रेंज है दोस्तों। ये प्रोडक्ट शुरू में जब मुझे मेरा स्पॉन्सर कराया था, तो पहले दिन में मैंने वो किट ओपन करके वो सारे प्रोडक्ट यूज़ किए थे दोस्तों। और तभी मुझे लोग बोलते थे प्रोडक्ट महंगे ये वो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने ये देखा है दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट महंगे बोल रहा है, इसका अर्थ उसने ये यूज़ नहीं किया है या इसका डेमो नहीं देखा है, दूसरा कुछ नहीं दोस्तों। ये कॉमन सेंस है कि ये कंपनी 60+ ईयर्स काम कर रही है और दुनिया के 110 कंट्री में काम कर रही है, तो प्रोडक्ट जरूर अच्छे हो गए। तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया क्वालिटी के, जैसे दोस्तों आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा, है ना। और इसमें कुछ जो स्किल है आपको सीखना पड़ता है, लोगों से बात कैसे करना है, लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ सीखी है। पहले हमें लगता था कि इतना अच्छा बिजनेस सारे लोग क्यों नहीं करते, लेकिन हर जगह एक लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा दोस्तों। जैसे आपके जिस स्कूल में पढ़े हो, उधर अगर 80 स्टूडेंट थे तो 80 स्टूडेंट कॉलर नहीं थे, उसमें 20% अच्छे थे, 60% एवरेज थे। वैसे हमारे बिजनेस में भी है, ऐसा ही है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी दोस्तों, है ना। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं तो बहुत बार क्या होता है, सेट मंगनी यानी पट शादी, ऐसा लोगों को लगता है कि इमीडिएट सब कुछ होगा। देखो अगर आप जॉब करते हो तो जॉब का पहला सैलरी मिलने के लिए आपने वो कितने साल पढ़ा है, 16 से 18 साल आपने पढ़ाई की है, और उसके बाद पहला सैलरी आपका आ जाता है। वैसे ये बिजनेस है दोस्तों, ये कोई गेट स्कीम नहीं है, लॉटरी नहीं है, इसमें आपको काम करना पड़ेगा। और मुझे ये बिज़नेस अच्छा क्या लगा कि सक्सेस का मीनिंग ये नहीं कि मेरे पास क्या है, हमारे पास क्या है। सक्सेस का मीनिंग ये है कि आपके कारण कितने लोगों की लाइफ बदलती है। ये बिज़नेस का जो कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, कर भला तो हो भला, है ना। कोई सक्सेसफुल होता है इसलिए आप सक्सेसफुल होते हैं दोस्तों, है ना। दोस्तों अमेजिंग, हमको गॉड को दुआ देते हैं दोस्तों कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई, जिन्होंने हमें दिखाया, उनको हमें ना नहीं बोला। कितने ऐसे टाइम आए कि मैं ना भी बोल सकता था, मुझे लगा मैंने कुछ गलती की, लेकिन दोस्तों मैं टिका रहा बिजनेस में। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों, और ये शुरुआत है दोस्तों। ओनली आज इंडियन मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है। और दोस्तों प्रोडक्ट आज जब हम इसमें ज्वाइन हो गए थे तो अब हमारे पास 6 ही प्रोडक्ट थे, आज हमारे पास 150+ प्रोडक्ट है दोस्तों। और इतना बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों। हमारे पास जो न्यूट्रलाइट है दोस्तों, ये हेल्थ सप्लीमेंट है। जैसे हम बीमार पड़ने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जो वो बताते वो सुनने के लिए हम तैयार होते हैं, लेकिन हम बीमार ना पड़े इसलिए सोचते नहीं। तो एक नया कंसेप्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सप्लीमेंट है, हमारे खाने में जो कम पड़ता है वो फुलफिल करने का काम ये सप्लीमेंट करता है दोस्तों। जैसे हमने देखा दोस्तों, ये बिज़नेस का जो पोटेंशियल असलियत हमें कब पता चला, जैसे लास्ट 2-3 साल आपने देखा कि कोविड के कारण जो चैलेंज आया, बहुत बड़ा चैलेंज आया, तब तक हम लोगों को बताते, लोग सुनते नहीं थे। लेकिन आज अगर हमको बताते हैं, उनको इम्यूनिटी का पता है, तो इसके बारे में तो हमें कितने सालों से न्यूट्रलाइट काम कर रही है दोस्तों। तो बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट है दोस्तों। और ये बिज़नेस का कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, LTD, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। पहले सीखना है, बाद में करना है और लोगों को हेल्प करना है ना। लोगों के जो चीज़ हमने ये वही किया, आज भी वही करते हैं दोस्तों, जो हमने किया है लोगों को बस बताते सीखते।
और लोग आपका अगर एक्सपीरियंस है तो लोग चैलेंज नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए आपको प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा, लोगों को हेल्प करने की आपकी इच्छा होना चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। लेकिन दिस इज़ द बेस्ट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोस्तों। हमने अभी 20 साल से भी ज़्यादा समय एमवे के साथ है, हमने एक भी गलत काम करते हुए हमें किसी नहीं देखा है ये बिज़नेस दोस्तों, है ना। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दोस्तों, है ना। जिन्होंने आपको आज इन्वाइट किया है उनके साथ बैठो, इन्फॉर्मेशन ले लो, ये बिज़नेस भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है दोस्तों। लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, एक गेट रिच स्कीम नहीं है, एक बिज़नेस है, प्रॉपर बिज़नेस। और कौन से बिज़नेस में करीबन आपको 3 साल के बाद पता चलता है कि गलती कहाँ होती है। तो कम से कम हमें 2 से 3 साल ये बिज़नेस सीरियसली बिल्ड करेंगे तो आपका टोटल लाइफ चेंज हो जाएगा। इसमें हस्बैंड वाइफ रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं दोस्तों। हमारे भी ये बिज़नेस के पहले क्या होता था, हमारे अगर झगड़ा हो जाता था तो पहले कौन बात करेगा, है ना। इसमें कहता नहीं, उसने ही बात करनी चाहिए, मैं नहीं बोलूँगा। और हमने ये बिज़नेस में हम टिके रहे दोस्तों। अगर आप ये बिज़नेस में टिके रहे हुए तो आपकी ज़िंदगी 100% बदलती है। ऐसा बोला जाता है कि विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं दोस्तों। और इससे क्या होता है, आपकी फैमिली का रिलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो मीना कुछ इसमें ऐड करना चाहेगी तो ऐड करेगी। हेलो दोस्तों, इस बिज़नेस में सफल होना है तो कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। सफलता एक मानसिक अवस्था है, जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। तो ये बिज़नेस में भी आपको बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे, आपको खुद को एजुकेट होना पड़ेगा। जैसे हम बिज़नेस में आए थे तो अलग अलग प्रोफेशन से थे, लेकिन यहाँ एक स्टेज पे हमें काम करना है, एक लेवल से काम करना है, तो हमें खुद को एजुकेट करना है, ये हमें समझ में आया। और फिर हमने ये सिस्टम है, ये प्रोडक्ट्स है, इसके साथ हमने काम करना शुरू किया। ये बिज़नेस में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, स्पॉन्सरिंग, सेलिंग एंड सर्विंग। मतलब हम लोगों को बिज़नेस में लाते हैं, प्रोडक्ट्स बारे में लोगों के साथ बात करते हैं, और लोगों का बिज़नेस है तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लास्ट 2 इयर्स में हमने बहुत सारे चेंजेस ये बिज़नेस में देखे हैं। इस बिज़नेस में सफल होना है तो हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। सफलता भी एक मानसिक अवस्था है और हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, हमारी थॉट प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। और ये बिज़नेस लोगों का बिज़नेस है तो हमें खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। ये इस बिज़नेस में 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, सेलिंग, स्पॉन्सरिंग एंड सर्विंग। क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट्स भी है, लोग भी है, और लोग हैं तो लोगों के साथ रिलेशनशिप भी है। तो ये कोई भी बिज़नेस है अगर सक्सेसफुली बिल्ड करना है तो प्रोडक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बताया कि 6 प्रोडक्ट्स से हमने जब बिज़नेस चालू किया, आज 6 रेंज में प्रोडक्ट्स है, और न्यूट्रीलाइट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो रेंज जो है तो वो है, इसलिए हम हेल्दी और वेल्दी रह सकते हैं। और जैसे कि हम बहुत सारे चेंजेस से गए, 2 साल में हमने बहुत सारे चेंजेस देखे, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस किया, और वो सारी चीज़ें देखो, एक चेंज आता है तो वो भी एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। वो अगर हम अपॉर्चुनिटी के साथ लेंगे, हमें चेंज करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, जैसे नए लोग हैं उनको पता नहीं शायद कि ऑफलाइन बिजनेस भी होता है, लेकिन हम पहले हर एक चीज़ के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, लोगों को मिलना है, प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेशन करना है, हर एक के लिए हम लोगों को जाके मिलते थे। लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है, हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और लोगों को जाके ऑनलाइन ऑफलाइन हम बिज़नेस सही तरीके से कर सकते हैं। और जैसे कि ये बिज़नेस में आपको आगे बढ़ना है तो आपको डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा, और फेल्योर तो आएंगे ही, लेकिन फेल्योर से हम सीखेंगे या सिखाएंगे, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन आप अगर आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है तो कंसिस्टेंसी आपको वर्क करना पड़ेगा, आपका ड्रीम स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और जैसे कि आप खुद डिसीजन लेना है, लेडीज़ के लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है। लेडीज़ अगर डिसीजन लेके ये बिज़नेस बिल्ड करती है तो वो सक्सेसफुल हो सकती है। थैंक यू। दोस्तों, ये बिज़नेस मैंने जैसे पहले बोला कि लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट बिज़नेस है। डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, डुप्लीकेशन का बिज़नेस है तो क्या होता है, आप काफ़ी लोगों को हेल्प करके उनको आगे ले जा सकते। दोस्तों, ये बिज़नेस है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। लर्न करना है, खुद सीखना है और फिर लोगों को सिखाना है। दोस्तों, गलती नहीं करना है, गलती करना है लेकिन सेम गलती बार बार नहीं करनी है ना। नई गलती जरूर कर सकते हैं। तो मैंने एक जोक सुना था कि एक आदमी एक बार डॉक्टर के पास गया तो उसका पूरा गाल है वो जल गया था। तो डॉक्टर ने बोला क्या हुआ?
बोला कि डॉक्टर क्या बताओ, मैं इस्त्री कर रहा था और किसी का फ़ोन आया, तो गलती से मैंने फ़ोन उठाने की बजाय मैंने क्या किया, वो इस्त्री उठा के गाल को लगा दी। तो इट्स ओके, लेकिन ये दूसरे गाल को क्या हुआ, क्या बताओ डॉक्टर, और एक बार आदमी का फ़ोन आया, तो सेम गलती। तो हम सेम गलती नहीं करना है दोस्तों। अगर ये बिज़नेस में नई चीज़ें सीखने की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बिज़नेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो नई चीज़ें सीखने की तैयारी होनी चाहिए, लोगों को हेल्प करने की तैयारी होनी चाहिए, और ईगो को सबमिट करना पड़ेगा। बहुत लोगों को क्या होता है, कभी ईगो आता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। हाँ, तो क्या, मैंने एक स्टोरी सुनी थी दोस्तों। एक बार क्या हुआ, एक ऑफिसर था, और ऑफिसर था तो उसका फ़ोन बंद था, वो रिपेयर करने के लिए एक आदमी आया था, तो वो ऐसा फ़ोन पे बात कर रहा है ऐसा दिखा रहा था, और ईगो के कारण ऐसा उसको लगा था कि मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ। तो इतने में क्या हुआ, बोलना ख़त्म हो गया। तो उसने उस आदमी को पूछा, आप क्यों आ रहे हो, आ गए हो? बोला कुछ नहीं सर, आपका फ़ोन कल से बंद है ना, वो चालू करने के लिए आया हूँ। तो ईगो मत ला दोस्तों, ये ईगो एक बहुत डेंजरस वर्ड है दोस्तों, है ना। अगर आप ईगो सबमिट करोगे, सीखने की तैयारी रखोगे, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बच सकती है, और थाउजेंड्स ऑफ लोगों के लाइफ में आप चेंज ला सकते हैं, है ना दोस्तों। हमने वही किया, एक एवरेज बैकग्राउंड से शुरू किया था, कभी 5 रुपये का पाउच भी नहीं बेचा था, लेकिन हमने क्या किया, हमारे अपलाइन से, किताबों से जब सुने पढ़े, तो उससे हमारा लाइफ बदल गया दोस्तों। तो हम इतना ही आपको एक होप देना चाहते हैं, ये कपल एक एवरेज फैमिली से, गांव से आकर अगर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम।